पहले आप मौलाना साहब, ये 6 तारीख को सद्भावना दिवस मना रही है ममता बनर्जी। 6 तारीख को, समझ गए ना आप, 6 दिसंबर। 7 दिसंबर को बाबा बागेश्वर वहां पे 5 लाख लोगों के सामने गीता पाठ करेंगे। क्या होने वाला है 6 और 7 को बंगाल में? मानक जी, सबसे पहले तो हम ममता बनर्जी साहिबा को अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने हमारी जबान रखते हुए जिस तारीख को हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने का ऐलान किया था, उसी दिन मैंने उनसे गुजारिश की थी एक टीवी चैनल पर कि जितनी जल्दी हो सके इस जालिम को अपनी पार्टी से निकाल दीजिए, ये आदमी फसाद कराना चाहता है। और अभी आप कहें तो मैं अखबार की कटिंग आपको दिखा सकता हूं, बंगाल का अखबार है, मैं दिखा सकता हूं आपको। नहीं, बता दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं, मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या। ये आप चाहें तो जूम करके दिखा सकते हैं। ये अखबार है, इसमें बाकायदा तौर पे मेरे नाम के साथ छपा हुआ है कि मौलाना अंसार रजा की अपील पर और हालात को देखते हुए ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से बाहर निकाल दिया। वो उनके एमएलए जो कह रहे थे कि जो मस्जिद बनाने, मैं मस्जिद, बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, उसका सबसे पहले एतराज मैंने किया था कि मस्जिद बनाने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जहां तक लफ्ज बाबर का सवाल है तो बाबर ना तो हमारा कोई रिश्तेदार लगता है और ना हुमायूं कबीर का और ना भारत के मुसलमानों का कोई रिश्तेदार लगता है, तो उसके नाम से कोई मस्जिद तामीर हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। मैंने सबसे पहले एतराज किया था। अब आते हैं आप 6 तारीख और 7 तारीख को। मैं बीजेपी के प्रवक्ता, ये हमारे सरदार जी की मैं बड़ा एहतराम करता हूं एक जमाने से। बीजेपी को चाहिए कि साधुओं का इस्तेमाल अब मत करो। बागेश्वर बाबा हमारे घर से 15 किलोमीटर की दूरी पे हैं, जहां के वो रहने वाले हैं, जहां का मैं रहने वाला हूं। 15 किलोमीटर मेरे घर से उनका घर है। बाबा बागेश्वर बहुत अच्छे आदमी हैं, उनका इस्तेमाल अब बहुत ज्यादा मुझे लग रहा बीजेपी को नहीं करना चाहिए। और ये क्यों किया है, इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ और उद्घाटन हुआ, जो बड़े बड़े मठाधीश, हमारे 4 बड़ी पीठें हैं हमारे हिंदुस्तान में, उन सबको न बुला करके उन लोगों के दिल में यह आया कि मोदी जी ने साधु संतों का अनादर किया है, तो बीजेपी ने यह कहा कि देखो हमसे टकराओ मत, हम चाहें तो 1 घंटे में एक बाबा खड़ा कर सकते हैं। तो उन्होंने बागेश्वर बाबा को खड़ा कर दिया। अब जहां चुनाव होते हैं बाबा, वहां बाबा की सभाएं होना शुरू हो जाती हैं। जैसे बिहार में हुआ तो बिहार में जाकर के बाबा ने जाकर के अपनी सभाएं शुरू कर दी। अब पश्चिम बंगाल में अब अनंत विजय साहब ने एक बहुत दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि ममता दीदी कुछ हिंदुओं के बारे में सोच रही है। अनंत दीदी, आप तो जर्नलिस्ट हो इतने बड़े, क्या ममता बनर्जी खाली 20 साल से जो सत्ता में खाली मुसलमानों के वोट से, आप क्या भ्रम फैलाना चाह रहे हैं? ममता बनर्जी ने कभी हिंदू मुसलमानों में डिफरेंस नहीं किया पश्चिम बंगाल में, कभी नहीं किया। अगर होता तो वो नहीं जीतती। बीजेपी 77 सीटों पर कैसे चली गई? फिर देखिए 40% वोट तक बीजेपी कैसे चली गई? सब वोट देते हैं। दूसरी चीज, अब बीजेपी से मैं आरपी सिंह साहब से गुजारिश करूंगा कि आप ये खेल मत कीजिए कि ममता के मुकाबले में मोदी जी को लाके खड़ा कर दीजिए। देखिए, वहां आपको डिफीट खाना है तो मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम लोगों को बड़ा बुरा लगेगा। अगर ये लगेगा कि ममता बनर्जी से मोदी जी हार गए तो सर देश के लोगों को बड़ा बुरा लगेगा। तो किसको खड़ा करें फिर? पिछली बार वो ठीक है ना सुमंत अधिकारी, वो तो जी पिछली बार नंदीग्राम से चुनाव हारी थी ममता बनर्जी। सर वो आप लोगों की मेहरबानी से, सर वहां भी वोट चोरी हुआ था। सर वहां भी वोट चोरी हुआ था सर। वोट चोरी हुआ, सर वहां भी वोट चोरी हुआ था। सर वहां भी वोट चोरी हुआ था सर। तो छोड़ दीजिए, वो आएगा, वो जो होगा सर आ जाएगा, अभी तो थोड़ा सा बाकी है। दूसरी बात, मैं बंगाल के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने लोग भी पश्चिम बंगाल में रहते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा और ममता दीदी से गुजारिश करूंगा कि अपने सूबे को बचाना है तो सूबे पर नजर रखिए। चुनाव से पहले अपने सूबे पर नजर रखिए। क्या इशारा कर रहे हैं आप? मैंने कर, पब्लिक समझ गई जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं क्या कहना कि अपने सूबे पर नजर रखिए। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी किस्म को, किसी भी भाई को कोई तकलीफ हो पश्चिम बंगाल में, लेकिन प्लानिंग ऐसी हो रही है कि बहुत कुछ हो सकता है। ममता दीदी जी, मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही है तो मेरी गुजारिश है, प्रदेश पर नजर रखिए। सत्ता आती जाती रहती हैं, चुनाव आते जाते, क्या हो सकता है बोलिए ना, सूबे को मौलाना साहब बोलिए ना, क्या हो सकता है? अब रुक जाइए, कौन करवाएगा? फरवरी के बाद इलेक्शन का ऐलान होने दीजिए। इलेक्शन का ऐलान होने अच्छा, उसके बाद जी। हाँ, रोहन में